मुझे मेरे गुरुवर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे गुरुवर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं दुनिया का कोई इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे भगवन देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न दूजा, तुम्ही देव मेरे, करूं किसकी पूजा। तुम्ही देव मेरे, करूं किसकी पूजा। तुम्ही मेरी ज्योति, तुम्ही हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे भगवन देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक टेबल, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के चारों ओर चेयर्स पे परिवार के लोग बैठे हैं। आपस में सब गॉसिप कर रहे हैं। बात कब होती है? जब इकट्ठे बैठकर सब खाना खाते हैं। लेकिन आजकल तो परिवारों से ये चलन ही चला गया है। पता नहीं आप कितने लोग हैं यहाँ पर जो पूरा परिवार एक समय भी बैठकर भोजन करता हो। शायद साधु संतों की व्यवस्था सबसे ज़्यादा सुंदर है कि सब गोचरी करते हुए इकट्ठे बैठते हैं। इससे प्रेम का वर्धन होता है। घर के पारिवारिक मेंबर अगर कम से कम ज़्यादा ना सही दिन में एक बार बैठकर तो इकट्ठे भोजन करना चाहिए। एक दूसरे से बात शेयर होती है, अपने अपने दिल की बात सब कहते हैं। पता नहीं आप कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं या नहीं कि पूरा परिवार एक जगह बैठकर एक समय भोजन। बड़े बड़े शहरों की तो हालत बहुत ख़राब है। पिता और पुत्र को मिले हुए 15-15 दिन हो जाते हैं। बेटे के आने का समय होता है, पिता सो जाता है। सुबह पिता उठता है, बेटा सोया होता है, अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखे भी बहुत दिन हो जाते हैं। घर में रहते ही बेसराय जैसा माहौल, कोई किसी को देख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई आपस में प्यार प्रेम का संवाद नहीं। पहले कितनी अच्छी व्यवस्थाएं होती थी कि घर की जो बुजुर्ग माता होती थी, दादी होती थी, सबको भोजन परोसती थी। उसको पता होता था कौन सा मेरा बेटा फिजिकल वर्क करता है, कौन सा माइंड लेवल से काम करता है, तो उसको उसी तरह का भोजन परोसा जाता था।
लेकिन आजकल तो आप मुझसे बेहतर जानते हो कि हालत क्या है, और जैसी हालत है रिजल्ट भी वैसे ही सामने आ रहे हैं। प्यार प्रेम चला गया है, स्वास्थ्य चला गया है, बहुत सारी जो चीज़ें थी जीवन के लिए अहम, लाइफस्टाइल ने पूरा काम खराब कर दिया है। तो मैं आपको बात बता रही थी कि वो डाइनिंग टेबल के आसपास सभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इतने में जो बूढ़ी दादी माँ थी उनको प्यास लगती है, तो छोटे अपने पोते को कहती है, बेटा पानी लेकर आओ। तो वो पानी का गिलास लेकर आता है, पानी पी लेती है, थोड़ा पानी पीती है, थोड़ा सा टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तो अभी बात करते करते, शायद हो सकता है परिवार बहुत दिन बाद मिला हो, सब जने मिले हों, तो बात करते करते थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी माता जी बोलते बोलते उनका गला सूख गया और उन्होंने कहा, बेटा एक गिलास और पानी लाना जरा। तो वो छोटा बच्चा कहने लगा, दादी माँ अभी तो आपका पानी फिनिश भी नहीं हुआ, आधा इसमें गिलास में पानी है, आप पी लो ये पानी। वो कहती, नहीं, दूसरा नया पानी लेकर आओ। कहते, क्यों, ये पानी क्यों नहीं पी रहे? कहते, हम जो अभी जितने गॉसिप कर रहे हैं उसकी सारी की सारी एनर्जी, सारी वाइब्रेशन किस में चली गई? इस पानी में चली गई। हम किसी किसी की बात कर रहे थे, किसी की अच्छाई कर रहे थे, किसी की बुराई कर रहे थे, किसी के जीवन की कमियां निकाल रहे थे, तो ये पानी क्या हो गया? किसी की बुराई से भी भर गया है। और वो जितना बुराई की वाइब्रेशन इसमें गई, अगर मैं इस पानी को पीऊंगी तो वो मेरे जैसा पिए पानी, बोलो वैसी बोले। आजकल सबकी वाणी कैसी है, कितनी कर्कश, जीभा पे इतने सारे कांटे हैं, क्योंकि पानी कैसा पी रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं, खरीदा हुआ पानी, है ना। बाहर जाते, पहले के लोग कितने अवेयर, उस बूढ़ी माँ ने एक संदेश दिया पूरे परिवार को कि पानी के अंदर रिसीविंग पावर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर आपके विचार, आपकी वाणी किसी चीज़ से बन रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका पानी की है। तभी यहाँ पानी का इतना बड़ा प्रयोग चल रहा है। ये जल इस सामूहिक एनर्जी से, सामूहिक ऊर्जा से अमृत बनाया जा रहा है, औषधि बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी एक बात और बताती हूँ मैं, देखो जो बॉटल में पानी है उस पानी में दूसरी एनर्जी जल्दी चली जाती है। अगर पानी आपके पास कॉपर में है, तांबे की चाहे बॉटल है चाहे कुछ भी है, तांबा एक ऐसी धातु है वो किसी भी वाइब्रेशन को अंदर नहीं जाने देता। आपने जल को एक बार अमृत बना लिया और उसको रख लिया, फिर उसके पास बैठकर आपने पास में रखा हुआ है, चाहे कोई कैसी भी बात करे, तांबे को वो वाइब्रेशन, उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन भेद नहीं सकती, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती। तो आज हमारी जिंदगी में जो पानी है वो पानी बिल्कुल, पानी भगवान है। पानी को हर समय अगर आप ये थॉट डालकर पीते हैं कि ये अमृत जल है, 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड, अगर आप पानी की वाइब्रेशन चेंज कर देते हो। लेकिन आज कैसी, पहले के लोग जब बाहर जाते थे पानी अपने साथ लेकर जाते थे, भोजन अपने साथ लेकर जाते थे। और आजकल के लोग, आजकल आप जाते हो, आजकल तो कोई रुपए भी पॉकेट में रख कर ले जाना पसंद नहीं करता, एक कार्ड लेकर जाते हैं, उस कार्ड से सारा काम, उसी को स्वैप कराया, उसी से सब कुछ हो जाता। मतलब ज़िंदगी बदल चुकी है। पहले के लोग सोचते थे कि मुझे किसी के घर का पानी, उसके पीछे क्या कारण होता था कि उस घर में जैसी भी वाइब्रेशन है, आप केवल पानी पीकर नहीं आते बल्कि उस घर की सारी एनर्जी को, सारी वाइब्रेशन को अपने साथ लेकर आते हो। जहाँ जहाँ का पानी पीते हो, सबसे ज़्यादा पानी पी रहे हो होटल का। और आज ज़िंदगी क्या बन गई है, जितना ज़्यादा होटल उतना ज़्यादा हॉस्पिटल, जितना ज़्यादा
होटल उतना ज़्यादा हॉस्पिटल, होटल का खाते खाते प्राण हॉस्पिटल में निकल रहे हैं आजकल, क्योंकि खाना और पीना कहाँ का चल रहा है। तो पानी के लिए अगर आप जागरूक हो जाते हैं, यहाँ पर ये मत सोचना कि ये साधना यहीं तक सीमित रखोगे। आपको ये अभ्यास होना चाहिए इस 48 दिन की साधना से कि जब भी आप पानी पियो, आपके अंदर ये एनर्जी इस कदर समा जाए कि जब भी आप पानी पियो तो क्या सोचकर पियो, मैं अमृत जल पी रहा हूँ। अमृत अभी भी रूटीन में जब भी पानी पीते हो, क्योंकि आपने कहीं से पानी की बोतल खरीदी, कितने लोगों की इरिटेशन उसके साथ है। कोई काम करते करते कंटाल जाते हैं, जो वर्कर होते हैं उनकी सारी इरिटेशन उस जल के अंदर आती है। फिर जो लालची खरीद जो बेच रहा है उसके लालच की एनर्जी उसके अंदर है। जहां वो पानी भरा जा रहा है वहां उन लोगों की एक पानी की बोतल में कितने सारे लोगों की वाइब्रेशन है, और उस सारी वाइब्रेशन को आप पी जाते हैं। फिर कैसे चैन से रह सकते हैं? चैन कैसे आ सकता है? तो इसलिए समझना है, इस साधना को जीवन में उतार कर जाना। ये अमृत जल आपके जीवन की आदि व्याधि लगातार 48 दिन का ये महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है, जिसका आज 22वां दिन संपूर्ण हुआ। संकल्प लेना कि आपने प्रारंभ किया है तो पूर्ण आहुति आपको अवश्य ही, वही साधना सफल होती है जिसका आरंभ भी संकल्प के साथ है और जिसकी पूर्णाति भावों के साथ है। अब गुरनी महाराज साहब के मुखारविंद से, गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे गाथा का महत्व। कितने कितने प्यारे अर्थ हैं गाथा के, एक एक के अंदर अखूट खजाना रहस्य भरा हुआ है, समाधान भरा हुआ है, जिंदगी के सारे उत्सव भरे हुए हैं। आचार्य मानतुंग की अपार कृपा से मिला है हमें ये भक्तामर स्तोत्र, भक्ति स्तोत्र, ये दिव्य अनुष्ठान। सारी दुनिया इस प्रयोग में लगी हुई है, पूरा विश्व इससे लाभ ले रहा है। बेंगलोर के एक युवक ने श्रीलंका में जाकर एक एक गाथा के ऐसे प्रयोग कराए हैं कि वहाँ जो श्रीलंका के लोग इसकी आराधना कर कर के इतने ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ कर लिया है, अपने माइंड बैलेंस को बराबर कर लिया है, अपने घर को अच्छा बना लिया है। बहुत कुछ है इस भक्तामर के अंदर, बस आपकी श्रद्धा विश्वास जुड़ना चाहिए।